आज के दिन भी विजय शाह क्यों मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं? यही बात कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया के बारे में बोलती तो आप मान जाते, आप कहते बहुत अच्छी बात है। अभी आप दिसंबर 2022, सितंबर 1925, ये सारी मेरे को मत गिनाइए। आप मेरे को 2025 का बताइए। रात के 11:30 बजे के आसपास बिल्कुल प्रेशर में आके आपने एफआईआर किया, और वो एफआईआर भी इतना कमजोर किया कि हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करके कहना पड़ा सर कि ये निहायती बकवास एफआईआर है, सॉरी टू से। लेकिन कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूं, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है। मैं तो दोनों से ही सवाल पूछूंगी, इसलिए आज सवाल का जवाब देने का टर्न आपका है और सवाल फिर भी बनेगा। मैंने आपसे सवाल पूछा। तुम्हारी सरकार कायर है, नरेंद्र मोदी कायर बनना चाहिए, कायर हो। इसलिए अगर आपकी हिम्मत होती, हैसियत होती तो राहुल गांधी कांग्रेस आप पूरी भाजपा बंद करिए। कंडेमिनेशन आना चाहिए, आप माफी मंगवा लीजिए। मैं तो कहता हूं ना, मेरे नेता ने माफी मांगी, राहुल गांधी के लिए मांगे। सुरेंद्र राजपूत अगर माफी मंगवा सकते हैं तो आप मंगवाइए ना। अगर देश में एक स्टैंडर्ड सेट करना है तो वो सबके लिए होना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, होता यही है, कुछ सिद्धरामैया कहते हैं, कुछ विजय वडेट्टीवार कहते हैं, कुछ आपके कोतूर मंजुनाथ कहते हैं। बीजेपी एकदम यहां पे खड़ी हो जाती है, एकदम आक्रामक हो जाती है। फिर इनके 10 नेता सामने आ जाते हैं, आप आक्रामक होते हैं, एक्शन कुछ नहीं होता, और दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के ऊपर उंगली तान के खड़े रहते हैं। पद्मजा जी, कहने तो मैं बहुत कुछ आया था, लेकिन आपने आज इतना एक फौजी की बेटी होने का जो आपने रोल निभाया है, इसके लिए आपको सैल्यूट है। तमाम हम लोगों के इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने ये कंडक्ट किया है, और मुझे बहुत स्पष्ट है, मैं त्यागी साहब को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहता। हिंदुस्तान के किसी आदमी ने भी अगर सेना के ऊपर कोई सवाल उठाया, और सेना के शौर्य के ऊपर, गौरव के ऊपर, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी अन्य दल का हो, कि कोई भी हो, उसके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए उसकी गलती के हिसाब से। हाई कोर्ट ने तो सर विजय शाह के ऊपर एफआईआर करने का आदेश किया। सर कोतूर मंजुनाथ पे करा दीजिए आप एफआईआर। बिल्कुल कराऊंगा। सुनिए ना, मैं 100% कराऊंगा। बिल्कुल मैं उसको नहीं बचाने वाला। अगर उसने जितनी कोई गलत बात की है, चूंकि मैं उसकी भाषा को नहीं जानता हूं, मैं बहुत साफ बताऊं कि वो क्या भाषा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उसकी भाषा क्या नाम ये विजय शाह से के 50% भी कम है या 75% भी कम है, तो एफआईआर कराएंगे उसके ऊपर। सर मैं बता देती हूं, क्योंकि आपको शायद समझ में नहीं आया, अगर आपके पास टीवी नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाए होंगे। आपकी सहूलियत पे पढ़ के सुना देती हूं। उन्होंने सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं, उन्होंने पूरे ऑपरेशन सिंदूर को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब पाखंड है। 4 प्लेन हमने पाकिस्तान में भेज करके सिर्फ एक पाखंड किया है, ये कहा है आपके कर्नाटक के विधायक कोतूर मंजुनाथ ने। देखिए, मुझे मैंने कहा ना कि उन्होंने अपनी भाषा में कहा, मेरे पास जो खबर आई उन्होंने कहा कि ये शो ऑफ था, जिसको मैं कंडेम करता हूं, पूरी तरीके से कंडेम करता हूं। और अगर उसको इस क्या नाम शो ऑफ के नाम पर उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है तो बिल्कुल एफआईआर होगी। आपके टीवी चैनल पर जाके कह रहा हूं, पूरी तरीके से कह रहा हूं। लेकिन अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल कराएंगे, हम तो मान गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विजय शाह को या जगदीश, ये जो बेवड़ा है, क्या नाम है, देवड़ा, ये इसको बचाने के लिए मंजुनाथ को बीच में लाने की क्या बात है? क्या एक गलती के पीछे छुप करके दूसरी गलती सही हो जाती है? क्या किसी आदमी को ब्लेड लगा और किसी आदमी की जान आपने ली, या आपने सेना में हिंदू मुसलमान किया, सेना की वर्दी को दागदार किया, सेना में एक जो देश की बेटी है उसके लिए आपने इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए, और उसके 48-72 घंटे में भी सेना के शौर्य के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कहा था कि पुलवामा के शहीदों पर पहला वोट होना चाहिए, उस भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इंतजार कर रहे थे कि कोई मंजुनाथ कांग्रेस का आए और हम उनके पीछे छुपे, कोई समाजवादी पार्टी का नेता आए हम उसके पीछे छुपे। मेरा यह मानना है कि आज जो जगदीश देवड़ा है और आज जो विजय शाह है, यह अलग केस है, और इस केस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, और मंजुनाथ के खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कर्नाटक सरकार को आप कोतूर मंजुनाथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विजय शाह को
विजय शाह और ये लोग पीछे क्यों छुपना चाहते हैं? पीछे नहीं उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? देशद्रोही क्यों नहीं कह रहे? जेल क्यों नहीं भेज रहे? मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि शत्रुमुर्ग की तरह जो है धरती में रेत में सर छुपाकर बचने की कोशिश से बच नहीं पाओगे। कोथूर मंजुनाथ को मैं बिल्कुल ढाल नहीं बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि विजय शाह ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल गलत है, कोर्ट में मामला है। लेकिन इसी देश में जब राहुल गांधी ने कहा उसको तो शेल्टर नहीं बना रहा हूं, उस पर बोलिए ना भाई। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, जबान नहीं चली उधर को 1% भी। अरे चाइना की सेना से हमारी सेना पिट रही है, चाइना की सेना हमारी सेना को पीट रही है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? ये गलत एफआईआर हुई, कोई गलत नहीं है। गूगल करिए, और गूगल की आवश्यकता नहीं है भाई, जाकर पढ़ लीजिए न्यूज। TV9 का ही फीड है, उसे छोड़ दीजिए। क्या गलत? अरे झूठे हैं आप। रुक जा प्लीज, बीच में मत बोलिए जैसे आपके मैं नहीं बोला था। झूठे हैं आप। सुनिए, आप झूठे हैं, बेकार की बात मत कीजिए। और गूगल कीजिए, मैं कहता हूं देश करे, TV9 के पूरे दर्शक करे, उसे भी छोड़। आप झूठे हैं। इस देश की मतलब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी झूठा है। बीच में नहीं, ये बेचैनी नहीं। इस देश का सेना अध्यक्ष गली का गुंडा है। नहीं, कोई बेचैनी चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं संदीप दीक्षित, इसलिए वो बच जाएंगे। विजयनाथ किसी पिछड़ी जाति से आते हैं तो नहीं बचेंगे। मैं तो कहता हूं करिए ना एफआईआर, क्यों नहीं करते भाई? और बोलिए, कम से कम 30 सेकंड तो राहुल गांधी के बारे में बोलिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं दिखा सकता हूं। बोलिए 2 शब्द सेना के लिए। अगर कोई बोलता है माफी नहीं, मैं तो जेल होनी चाहिए, लेकिन जेल सबको होनी चाहिए। फिर इसका जवाब दीजिए, फिर मैं राजकुमार भाटी के पास जाऊंगी। जब आपके नेता राहुल गांधी का नाम लिया गया, संदीप दीक्षित का नाम लिया गया, सिद्धरमैया ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या बोला, विजय वडेट्टीवार ने क्या बोला, इन सब ने जब अपना ओपिनियन दिया है, बातें की है सेना के बारे में, सेना के शौर्य के बारे में, तो आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर कैसे आप उंगली तान सकते हैं? सुरेंद्र राजपूत। देखिए, मैं आपसे बताता हूं, चूंकि अब ये लोग हंगामा करते हैं, किसी ने ओपिनियन दिया और किसी ने देशद्रोह की बात करी, दोनों को एक लेवल पे नहीं नापा जा सकता। आप राहुल गांधी पर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से पूछ सकता हूं, क्या नरेंद्र मोदी जी कायर हैं, अमित शाह जी कायर हैं, या पूरी भारतीय जनता पार्टी कायरों की जमात है?